अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखा ना कि आप किस तरीके से पीएचपी और कंपोजर को अपडेट करते हैं ताकि लारावेल 11 को यूज़ कर सकें। अब होता यह है कि आपने एग्जाम्प या इससे रिलेटेड कोई और वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ होगा जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सर्व करते हो और इसके साथ MySQL आती है। अब होता यह है कि अब क्योंकि आपने पीएचपी अपडेट करनी है और एग्जाम्प के साथ या कोई और वेब सर्वर यूज़ करे उसके साथ पहले से अवेलेबल होती है पीएचपी। अब अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आता है उनके साथ क्योंकि MySQL के डाटा बेसिस होती हैं तो उनको सारी एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, फिर दोबारा से इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उससे इशू आता है। अब मैं आपको एक ईजी तरीका बताता हूँ कि आप सेपरेटली इसको डाउनलोड करेंगे, पीएचपी के वेरिएंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और आपने उसके ऊपर ही फिर कंपोजर को इंस्टॉल करना। आपने ये करना है कि पीएचपी डाउनलोड पे जाना, पीएचपी डाउनलोड पे जाके यहाँ पे डाउनलोड्स मिलेगा और आपने कंपोजर को भी डाउनलोड कर लेना। कंपोजर सर्च कर लें, पहले आपने पीएचपी करनी है, फिर कंपोजर में आपने बताना है कि कौन सा पीएचपी का वेरिएंट इसने यूज करना है। ये डाउनलोड हो चुका है। अब पीएचपी के पेज पे यहाँ पे ना आपको मिलेगा ओल्ड स्टेबल। आपने हमेशा स्टेबल वेरिएंट करना, करंट 8.3.7 है अभी क्योंकि ये एलटीएस वेरिएंट नहीं है तो आप ये स्टेबल वाला यूज करेंगे 8.2.19। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आगे भी आता है 2.20 या कुछ भी तो आप यहाँ से ही आके डाउनलोड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना विंडोज डाउनलोड्स पे, यहाँ पे आके आपको मिलेगा जिप वेरिएंट, तो आपने जिप वेरिएंट डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको नॉन थ्रेड सेफ वेरिएंट ये आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पे ये जिप पे क्लिक करेंगे, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब ये मेरे पास वेरिएंट है, मैं ये करता हूँ कि इसको कट कर लेता हूँ, कट करके सी में आके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं सी में इसलिए रख रहा हूँ ताकि कहीं और से मेरे से गलती से डिलीट ना हो जाए। आप यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट टू, इसके बाद यहाँ पे वेरिएंट आ जाएगा, इसको आप रिनेम करके यहाँ पे कर दें PHP 8.2.19। ठीक है, ये आपका PHP का वेरिएंट यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे एग्जाम्प के साथ PHP तो यहाँ पे आपको ना एक यहाँ पे फाइल मिलेगी PHP के नाम से और ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ पे आपको ना दो मिलेगी, इनिट INI डेवलपमेंट, INI प्रोडक्शन। तो आपने ये फाइल क्रिएट करना है तो सिंपल आपने दोबारा इसमें चले जाना PHP में। यहाँ पे आपने आके ना प्रोडक्शन वाली को कॉपी पेस्ट करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे आके सारा रिमूव कर देना एंड वाला, यहाँ पे आपने कर देना php.ini। इसको एंटर करेंगे, यस कर देना, यहाँ पे इसकी टाइप भी चेंज हो जाएगी और ये अब एक्टिव होगी। ठीक है, ये इस तरीके से आपने फाइल क्रिएट करनी होती है। अब इसके अंदर ना कुछ एक्सटेंशंस होंगी वो आपने अनकमेंट करनी होती हैं। तो आप अगर चाहें तो जो आपका पुराना एग्जाम का वेरिएंट है वहां से भी जाके देख सकते हैं। मैं इसको इजीली यहाँ पे कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल F से सर्च करते हैं एक्सटेंशन, यहाँ पे आप डाउन पे जाएंगे जहाँ पे ना ये सारी एक्सटेंशन दी हुई, यहाँ पे आपने आ जाना। यहाँ पे पहले तो आप अनकमेंट कर देंगे, ये जो सेमीकोलन स्टार्ट में होता है ना ये आपने रिमूव करते जाना। तो CURL आपने अनकमेंट कर देनी है, इसके अलावा फाइल इन्फो कर देनी है, गेट टेक्स्ट और यहाँ पे स्ट्रिंग एक्जेक्टिव MySQLi। और अगर आप पोस्ट ग्रेस इसके साथ यूज करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेस भी आप अनकमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे SQLite जो आपका लारावेल 11 का प्रोजेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट SQLite को यूज करता है। फिर इसके बाद यहाँ MySQL है, ये भी आपने अनचेक कर देनी। यहाँ से अगर आपका कोई SSL का इशू आ रहा हो ना तो आपने इसको अनकमेंट करना, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं होती, आपको इसको छोड़ सकते हो। और यहाँ पे जो एंड में आके zip आपने अनकमेंट कर देना। इसके अलावा अगर आपको कोई एरर वगैरह आता है कि ये वाली डाटाबेस की एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है तो वो आप यहाँ से आके इनेबल कर सकेंगे। जैसे आपको पोस्ट ग्रेस की कहेगा, पोस्ट ग्रेस का मैं एरर देगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने वो कैसे ठीक करना है। इसको सेव कर देंगे। अच्छा, सेव कर लेने के बाद अब आपने ना इसका पाथ देना है, पाथ देंगे ताकि आप PHP का वेरिएंट चेक कर सके। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ टर्मिनल और यहाँ पे लिखता हूँ PHP-v। ठीक है, यहाँ पे 8.2.12 यूज हो रहा है, मैंने यूज करना है 8.2.19। तो यहाँ से अब इसका पाथ कॉपी करें, पाथ कॉपी करके आपने यहाँ पे दिस PC पे आना है, प्रॉपर्टीज में जाए, यहाँ पे आके आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको दिया होगा पाथ, पाथ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे ये C दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये पुरानी एग्जाम के अंदर जो PHP है उसका वेरिएंट दे, इसको आपने रिप्लेस कर देना अभी जो आपने कॉपी किया उसके साथ। ओके ओके कर देना है। अच्छा, इसको कैंसिल नहीं करना अभी जो सामने लिखा है तो इसको आपने ओके करना है। अब क्या होगा कि आपकी PHP 2.19 अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे आप आके लिखें PHP-v, एंटर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कह रहा है कि आपकी लाइब्रेरीज ये लोड नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपने दोबारा चले जाना है यहाँ पे और कॉन्फ़िग फाइल को यहाँ पे आके दोबारा एडिट करेंगे। यहाँ पे आप दोबारा सर्च करें एक्सटेंशन, एक्सटेंशन देंगे, यहाँ पे ये DIR वाली है, इसको भी आप यहाँ से अनकमेंट कर दे दोनों को। और इसके अलावा आपको एक और यहाँ पे मिलेगी ये फर्स्ट वाली BZ2। ठीक है, इसको भी अनकमेंट कर दें। इसको अनकमेंट करने के बाद अब अगर आप दोबारा यहाँ पे आके चेक करें -v तो ये देखेंगे इसने अब एरर खत्म कर दिया, 8.2.19 यहाँ पे हमें शो हो गया। ठीक है, तो ये तरीका था, इस तरीके से आपने ना एरर को फिक्स करना होता है। जो भी आपका एरर आएगा वो आपकी PHP से रिलेटेड होगा, आपने आके यहाँ पे एक्सटेंशंस को अनकमेंट करना होगा। ज्यादा ईजी रहना तो आप पुराने वाली फाइल को रीड कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में दी होगी, वहाँ पे जो से अनकमेंटेड है उसको आप अनकमेंट कर सकते हैं। अब हमने PHP कर ली थी, अब हम कंपोजर को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है, यस करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए
कि ये बाय डिफॉल्ट हमें दिखा रहा है कि जहाँ पे हमने अभी PHP इंस्टॉल की थी उसका फोल्डर ये वाला है, और नीचे यहाँ पे हमें PHP का जो हमारी पुरानी एग्जाम के साथ है वो शो करा रहा है। आपने इसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना, यहाँ पे इंस्टॉल इसको करके फिनिश कर देंगे। इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब आपने ना यहाँ पे सर्च करना लारावेल। यहाँ पे आपको ना एक कमांड दिखाता हूँ मैं जो कि बहुत बेस्ट है, इसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रीज वगैरह जैसे होता है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकेंगे। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, इंस्टॉलेशन पे जाएं, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको ना कमांड मिलेगी ग्लोबल, इसको आप रन करें, कंसोल ओपन करके ना कोई भी इसके अंदर रन करेंगे यहाँ पे। इसके बाद ना अगर कोई आपका एरर वगैरह है वो इसके अंदर शो हो जाएगा। वैसे आना कोई नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने जैसे मैंने वीडियो में दिखाया अगर आपने फॉलो किया है तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कोई नथिंग टू मॉडिफाई, क्योंकि मैं पहले से अपडेट कर चुका हूँ, इस वजह से इसने कुछ भी नहीं दिखाया। आपका ये होगा कि ये काफी सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अब हम ये वाली कमांड रन कर सकते हैं ताकि हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सके। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे आके ओपन टर्मिनल करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे अब ये लारावेल का क्रिएट करेगा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आपने ब्रीज में करना किसमें, मैं ब्रीज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा कि आपने ब्लेड में बनाना है, लाइव वायर, आप लाइव वायर सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं, या जो भी मर्जी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। अब यहाँ पे डार्क मोड नो, बाय डिफॉल्ट पेस्ट यूज करना, एंटर करते हैं। रिपोजिटरी नहीं क्रिएट करनी, एंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा होता है ना आगे इसका, ये बाय डिफॉल्ट सेट करेगा, यानी कि अगर आप कुछ लिखते नहीं और डायरेक्ट एंटर कर देते हैं तो। अब ये एंड में जाके जो मैंने आपको मेन चीज दिखानी है तब दिखाएगा जब आपकी ये डाटाबेस को एक्सपोर्ट करने लगेगा, वहां पे आपको मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है अभी। जब लारावेल 11 में ये ऑप्शन है कि आपको ना यहाँ पे डाटाबेस चूज करने की ऑप्शन देता है कि कौन सी आपने यूज करनी है। बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल लाइट यूज होती है। अब मैं क्योंकि MySQL यूज करता हूँ जैप के साथ, तो यहाँ पे मैं MySQL को यूज करूंगा। ये जैप के साथ जो आपका सर्वर रन हो रहा है वो यूज होगी। अब आपकी PHP का जो ओल्ड वर्जन है जैप के साथ वो यूज नहीं होगा, तो अब आपने यहाँ पे लिख देना MySQL। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है PGSQL और SQL सर्वर। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ मिसिंग PDO एक्सटेंशन। अब इसकी भी आपने एक्सटेंशन अनकमेंट करनी है, दो होंगी, एक PDO_PGSQL और उसके अलावा नीचे ही उसके दी हुई होगी PGSQL। इन दोनों को आप अनकमेंट कर देंगे तो ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इनको आप यूज कर सकते हैं। जाहिर बात है जो बाय डिफॉल्ट जैप था उसके अंदर ये पहले से अनकमेंटेड होते हैं, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट यूज कर सकेंगे। तो इस तरीके से अब आपने एंटर कर देना है नीचे MySQL लिख के, और यहाँ पे अब आपसे कहता है कि आपने एक्सपोर्ट करना है डाटाबेस को, मैं कह देता हूँ नो, और एंटर कर देंगे। अब इसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से PHP कंपोजर को अपडेट करता ताकि आप लारावेल को यूज कर सकें।